वाराणसी के एक पुराने इलाके में एक सिद्ध तांत्रिक अघोरानंद रहते थे। उनके पास अपार तांत्रिक शक्तियां थीं और कहा जाता था कि वे मृत्यु को भी परास्त कर सकते हैं। लेकिन उनकी शक्ति का रहस्य मंजरी नाम की एक स्त्री से जुड़ा था, जो किसी साधारण स्त्री की तरह दिखती थी, लेकिन वास्तव में एक मायावी आत्मा थी। मंजरी, जिसे कई लोग देवी तो कई लोग छलावा मानते थे, अघोरानंद की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा अभिशाप थी। अघोरानंद ने उसे अपने तंत्र के माध्यम से बांध रखा था, जिससे वह उनके वश में रहती थी। लेकिन मंजरी भी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह एक प्राचीन अभिशप्त योगिनी थी, जो केवल मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। अघोरानंद को उनकी सिद्धि उनके गुरु से मिली थी, लेकिन गुरु ने चेतावनी दी थी, जिस दिन तुम मंजरी पर पूरी तरह विश्वास करोगे, उसी दिन विनाश निश्चित है। गांव में अघोरानंद की शक्ति की चर्चा होती रहती थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि मंजरी ही असली शक्ति की मालकिन है। वह जब चाहती किसी को भी अपने वश में कर लेती। अघोरानंद के शिष्य राघव ने मंजरी के बारे में जानने की ठानी। उसने कई रातें मंदिर में बिताईं और एक रात उसने देखा कि मंजरी एक काले धुएं में बदलकर कहीं जा रही है। धीरे धीरे राघव को पता चला कि मंजरी दरअसल एक चंडाली है, जिसे सदियों पहले एक सिद्ध योगी ने शाप दिया था। जब अघोरानंद ने तंत्र मंत्र से उसे वश में किया, तो वह शक्ति का स्रोत बन गई। गुरु की चेतावनी को भूलकर अघोरानंद ने मंजरी से प्रेम कर लिया और उसके वश में आ गए। जैसे ही उन्होंने उसका हाथ थामा, उनका सारा तप भस्म हो गया और मंजरी हंसते हुए मुक्त हो गई। अघोरानंद एक पल में राख बन गए। राघव ने अघोरानंद की राख को गंगा में प्रवाहित किया और समझ गया कि तंत्र की दुनिया में शक्ति से ज्यादा संयम का महत्व है। मंजरी अब स्वतंत्र थी, लेकिन उसने राघव को चेतावनी दी, जो भी मुझे काबू करने की कोशिश करेगा, वह अघोरानंद की तरह मिट जाएगा। कहते हैं, आज भी वाराणसी की कुछ गलियों में मंजरी का माया जाल फैला हुआ है। जो उसे पुकारता है, वह फिर कभी लौट कर नहीं आता।